हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय डी एन माई टी क्लासेस चैनल। देखिए, आज के इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अब तक हमने समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन में निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल्स और अनडिफिनिट इंटीग्रल्स, इसके बारे में पूरी बेहतर तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग का कमांड बनता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, जो कि चैप्टर 9 है। तो देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले आपका प्रीवियस टॉपिक जो है उसको आपका बेसिक तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। अन्यथा अगर ना हो तो देखिए, पहले हमारा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाएं और नीचे के जो वीडियो दिए गए हैं आप प्लीज़ उनको जो है रिवाइज करें, और तभी आपका अवकल समीकरण में कमांड बन पाएगा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। तो देखिए, अवकल समीकरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस तरीके से कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो अवकल समीकरण होता है अपन का, ये डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस तरीके से, यानी कि क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें चर राशि ज्ञात की जा सकती हो। जैसे अपन के पास मान लीजिए कि ये जो है 2x+3 हो और ये इक्वल टू 0, यानी कि जो चर राशि है यहाँ पर x, तो इसकी वैल्यू अगर डिफाइन किया जाए तो यह इधर चला जाएगा -3/2। तो चार राशि की वैल्यू जो ज्ञात किया जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण वो कहलाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो इसमें जो यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अपन के पास कुछ तरीके का है, जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए कि ये, तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर आप समीकरण ले लेते हैं यहाँ इस तरीके से कि, तो जैसे अगर यहाँ पर दे रखा जाए कि dy/dx ये इस तरीके से, और प्लस वाई, और अगर कर दिया जाए इक्वल टू 0 जो भी कर दिया जाए, यानी कि ये जो होगा अपन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समीकरण अवकल समीकरण के फॉर्म में होगा। तो बात ये आती है कि अवकल समीकरण में हमको पहले तो फर्स्ट फॉर्म में ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है कि हमको आर्डर और कोटि ज्ञात कीजिए। जैसे ये आपका एक समीकरण है अवकल समीकरण, और इसमें आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि इसमें आप बताइए कि इसकी कोटि कितनी है और इसकी घात कितनी है, यानी कि आर्डर और डिग्री हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, डिग्री और कोटि यानी कि डिग्री और आर्डर ज्ञात करने के लिए आप और अपन को, तो डिग्री जो होगा यानी कि जो आर्डर होगा, आर्डर का मतलब जो कोटि होता है, कोटि यानी कि जो डिफरेंशियल, यानी कि कोई भी अगर आपको ये फॉर्म दे दिया जाए जैसे XYZ, और इसको कह दिया जाए यानी जो भी हो 5 6 7 इस तरीके से, और उसको कह दिया जाए कि उसका अवकलित करना यानी कि अवकलन करना डिफरेंशिएशन, तो जितनी बार वह डिफरेंशिएशन होगा वही उसका आर्डर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये Y था और इसका हमने कुछ तरीके से अगर इसको अवकलन किया तो ये, यानी कि ये तो x के फॉर्म में हुआ होगा, तो ये जो dy/dx है यानी कि एक बार अवकलित है, तो इसको यहाँ पर जो होगा यानी कि जो इसका आर्डर बनेगा, आर्डर क्या बनेगा, देखिए आर्डर, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी कि एक बार हुआ है तो आर्डर इसका 1 बनेगा। और जब डिग्री यानी कि जो डिग्री की बात आती है, जो डिग्री की बात आती है यानी कि घात, ये अपन का कोटि हुआ जो बोलते हैं आर्डर, और जो घात, घात को अपन को डिग्री बोलते हैं। तो देखिए, जो कोटि होता है यानी कि जो डिफरेंशिएशन हो, जितनी बार वह डिफरेंशिएशन होगा वही उसका आर्डर कहलाएगा। और आर्डर पे ही जो पावर हो यानी कि जो डिफरेंशिएशन हो जिस पर जो आर्डर होता है उसी के पावर में जो डिग्री होती है यानी कि घात, तो उसी को बोलते हैं घातांक। अब देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन एक बार है तो इसकी पावर जो होगा यानी कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यही इसकी घात भी हो जाएगी यानी कि इसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे अगर हम कुछ और दूसरा इक्वेशन लें, जैसे अपन के पास है, देखिए इस तरीके से, अभी एक दो एग्जाम्पल्स कराया दिया जाए तो आपको इस तरीके का समझ में आ जाएगा। यानी कि d3y और अपान dx3, ये इस तरीके से, +2 और इंटू d2y/dx2 का होल पावर होल स्क्वायर माइनस dy/dx और प्लस y इक्वल टू 0। अगर इसमें कह दिया जाए, देखिए यह तो अपन का एक क्वेश्चन था
और ये क्वेश्चंस, यानी कि इसमें अगर कह दिया जाए कि इसकी आर्डर और डिग्री ज्ञात करना, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन यानी कि आर्डर और डिग्री के फॉर्म में जो पूछता है इस तरीके का 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चंस। और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इसकी आर्डर ज्ञात किया जाए, जो आर्डर बनेगी तो आर्डर अभी हम आपसे जो है ये बताया गया है कि आर्डर उसी के पावर में, मतलब वही आर्डर होगा जो, यानी कि जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हो यानी कि अवकलन किया गया हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवकलन किसका किया गया है, तो अवकलन यहाँ पर d3y/dx3 यानी कि ये 3 बार अवकलन किया गया है और ये 2 बार किया गया है। तो जो आर्डर बनेगा यानी कि कोटि जो बनेगा, तो अपन का जो कोटि बनेगा आर्डर, यानी कि जो आर्डर बनेगा ये बनेगा यानी कि 3 होगा। जो डिफरेंशिएशन जितनी बार किया गया हो वही उसकी आर्डर यानी कि कोटि कहलाएगी। तो इसकी आर्डर 3 बनी और जो कोटि, आर्डर तो बन गई, कोटि बन गई। और जो डिग्री की बात, यानी कि जो डिग्री हमको ज्ञात करना है, डिग्री, तो जितनी बार डिफरेंशिएशन हो, जो डिफरेंशिएशन किया गया उसी को पावर को देख करके हमको डिग्री लिख देना है। तो ये जो d3y/dx3 है, तो इसके पावर देखिए आप 1 है, इसके पावर 2 है, तो इसको नहीं लिया जाएगा, यानी कि उस अधिकतम पावर को ना लेकर के जो डिफरेंशिएशन यानी कि जितनी बार डिफरेंशिएशन किया होगा उसकी पावर को लिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यही अपन का डिग्री हो जाएगा यानी कि घात हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको यानी कि बेसिक समझना है। बेसिक अगर आपका तैयार रहेगा तो आपको देखिए डिफरेंशिएशन यानी कि जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण में इस तरीके का जो फॉर्म दिया रहता है, तो इसमें आर्डर और डिग्री जो ज्ञात करनी होती है तो उन्हीं का ज्ञात किया जाता है। यानी कि जैसे आप अभी हम आपको एग्जांपल करवा दे रहे हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि वो रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर जैसे हो गया 3/2 और अंडर रूट में, इस तरीके का फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का फॉर्म में होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। देखिए इस तरीके से, जैसे अपन के पास एक क्वेश्चन है इस तरीके का, यहाँ ये अगर ले लिया जाए, ये क्वेश्चन P = ये दिया है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसका टोटल का पावर 3/2। अब ये पावर में 3/2 है यानी कि ये बटे में है, और बटे में नहीं होना चाहिए रूट में, यानी कि रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर में होना चाहिए यानी कि पूर्णांक में होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर जो आपके पास इक्वेशन दे दे यानी कि अवकल समीकरण दे दे और इसमें बोल दिया जाए कि अवकल समीकरण में, इस वाले अवकल समीकरण में आपको आर्डर और डिग्री ज्ञात करनी है यानी कि कोटि और घात ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 3/2 है तो दोनों पक्षों का आप मतलब स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर p का स्क्वायर होगा और यहाँ पर आप यहाँ जो करेंगे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और इसका जब पावर होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 3/2 है तो यह इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास मिला p² = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर, टोटल की पावर क्यूब। तो अब जो बनेगा इसकी जो फॉर्म बनेगी, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर और नीचे दिया भी गया है, क्या दिया गया है, d2y/dx², यहाँ पर दे रखा है d2y/dx²। तो जब इसका भी मतलब यहाँ पर स्क्वायर लिया जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं बटे में d2y/dx²। तो इसका भी जब मतलब यहाँ पर जब स्क्वायर लिया गया है तो इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जो यहाँ पर अधिकतम यानी कि जो अवकलन होगा, देखिए आप यहाँ से, तो अपन के पास मिला p² = आप यहाँ पर लिख लीजिए एक बार या इसको काट दीजिए, p² = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी टोटल पावर होल क्यूब, और अपान जो ये अपान में है d2y/dx² और यह टोटल का होल स्क्वायर। तो हमको आर्डर ज्ञात करना है यानी कि कोटि। तो आर्डर जितनी बार जो अवकलित किया गया हो यानी कि अवकलन डिफरेंशिएशन किया होगा, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन d2y/dx² है तो इसकी आर्डर 2 बनेगी, और जो डिग्री बनेगी अपन के पास डिग्री, तो जितनी बार डिफरेंशिएशन है उसी का जो पावर होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस तरीके से देखिए आर्डर भी 2 मिला और डिग्री भी 2 मिला इस तरीके से। और देखिए एक आध और क्वेश्चंस करते हैं इस तरीके से।
तो ये रहा क्वेश्चन, यानी कि ये दे रखा है d2y/dx²। देखिए आपको बेसिक समझना है, d2y/dx² और यह इक्वल टू अंडर रूट क्या दिया है 1+dy/dx, 1+dy/dx दिया है। तो अभी अभी कहा गया है यानी कि कोई भी समीकरण जो है रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, वह जो है इंटीजर यानी कि पूर्णांक में ही दिया गया हो, तभी उसकी डायरेक्ट से आर्डर और डिग्री ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर में ये इस तरीके का दिया गया है, तो इसको जो है पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का तरीका देखिए, रूट का मान होता है 1/2 और रूट को क्या हटाने के लिए, यानी कि रूट को हटाने के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, यानी कि इसका होल स्क्वायर, जब यानी कि होल स्क्वायर से यानी कि वर्ग से मल्टीप्लाई जब वर्ग किया जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा अपन के पास, देखिए यह d2y/dx² और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर किया जाएगा तो अंडर रूट का मान जानते हैं 1 प्लस यह dy/dx और अंडर रूट का मान जानते हैं 1/2 और होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है दोनों पक्षों में, यानी कि वर्ग का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में किया जा रहा है, वर्ग किया जा रहा है। तो इस तरीके से यह अपन का कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, देखिए d2y/dx² और इसका पावर 2 या इक्वल टू 1+dy/dx। तो जो मिला यानी कि देखिए डिफरेंशिएशन यह अधिकतम बार है, तो जो इसकी आर्डर मिलेगी, आर्डर यानी कि कोटि भी 2 मिलेगी और इसी के पावर में जो घात होगा वही इसकी डिग्री यानी कि घात कहलाएगी, तो इसकी भी क्या होगी डिग्री 2 ये अपन का आंसर हुआ। तो आइए इसी को बेसिक को समझते हुए, देखिए आपको बेसिक समझना है या कि नहीं, जो टीचर वही बताए गए हैं। जैसे हमको अगर कोई टीचर बता दे इस तरीके का क्वेश्चन है तो यही हम करेंगे, यानी कि अगर दूसरा कोई क्वेश्चन दे दे तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो आपको यानी कि बेसिक समझ लेना है। बेसिक समझने के बाद आपको किसी तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे कि समीकरण दिया हुआ हो, तो आप उसको आसानी से कर लें। या कि नहीं, अगर आपको किसी तालाब में सिखाया गया, मान लीजिए अगर एक ही तालाब में आपको सिखाया गया तैरने के लिए, तो आप यह बोलें कि हमको सर वही उसी तालाब में आप सीख सकते हैं, दूसरे तालाब में नहीं, तो अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। तो देखिए आपको बेसिक यानी कि कॉन्सेप्ट जब मालूम होगा तो भी आप जो है यानी कि इस तालाब से उस तालाब में भी तैर सकते हैं, इसमें आपको कोई अंतर नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से अपन जाने कि आर्डर और डिग्री क्या होता है। देखिए आर्डर डिग्री हमने बेझिझक समझ लिया। अब आइए यानी कि प्रश्नावली 9.1 को देखते हुए कुछ और यहाँ पर यानी कि आर्डर और डिग्री को याद कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये रहा प्रश्नावली 9.1 अपन का, ये रहा प्रश्नावली 9.1 यानी कि एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 जो कि अपन का प्रश्नावली 9 पॉइंट यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का जो दिया गया है। देखिए बायलिंगुअल यानी कि आप मैथ को जो है इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। देखिए बायलिंगुअल यानी कि आगे चल करके आपको दिक्कत भी हो सकती है अगर कोई भी जो है बच्चा यह कहा कि सर नहीं हमको हिंदी में समझाइए, हिंदी में समझाइए, तो ऐसी बातें नहीं हैं। आपको थोड़ी थोड़ी मतलब इंग्लिश भी सीखनी जरूरी है। तो 9.1 में दे रखी है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए, यानी कि वह परिभाषित हो यानी कि वह कोई रेशनल नंबर में ना हो। तो यहाँ अपन के पास देखिए एक्सरसाइज 9.1 का ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से कि दे रखा है d⁴ d4y और अपान dx4 इस तरीके का, और प्लस साइन, और यहाँ पर y भी जो है अवकलित है यानी कि 3 बार। यह जो 3 डैश है यानी कि यह 3 बार अवकलन किया गया है इसका। तो हमको इसका जो है आर्डर और डिग्री ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोटि एवं घात ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो आर्डर बनेगी यानी कि जो कई बार डिफरेंशिएशन यानी कि जितनी अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हो यानी कि अवकलन किया गया हो वही उसकी आर्डर कहलाएगी। तो अपन के पास मिलेगा आर्डर की जो अधिकतम बार होते हैं, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो इसकी आर्डर मिली 4। और जो यानी कि जो ये बनेगा डिग्री, तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि परिभाषित हो तभी, यानी कि वह शो करता हो क्या हो तभी आपको वह चीज़ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। तो आर्डर 4 यानी कि या तो दिख रहा है और इसी के पावर को हमको घातांक यानी कि कोटि लिया होता है। डिग्री परिभाषित नहीं है,
नहीं है। इस तरीके से आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया है, 10-12 क्वेश्चन है लगभग में, 10+2 यानी कि 10 और 11 और 12 तक क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्या दे रखा है, y डैश प्लस 5y और यह इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी जो आर्डर बनेगा, आर्डर यानी कि कोड देखिए यह वाई डैश की मतलब अगर किसी में यानी कि चार घातांकों पर अगर जो डैश डैश की वैल्यू आती है, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 बार डैश है तो यहाँ पर 3 बार अवकलन किया गया है। यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 4 डैश भी आप लिख सकते हैं, वाई की पावर 4 डैश, इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। तो आर्डर जो यहाँ पर बनेगा, देखिए आर्डर यहाँ पर 1 बार अवकलित है तो ये 1 बनेगा, और जो जो डिग्री बनेगी तो यहाँ पर देखिए यानी कि ये जो वाई डैश है और प्लस 5y इक्वल टू 0 है। अब आप पहले क्वेश्चन में देखेंगे जो d पावर 4y और dx 4 प्लस साइन y और ये 3 बार जो है अवकलित है, यानी कि इसके पहले जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति वाला, तो यहाँ पर यानी कि इससे पहले यह है तो इसकी जो डिग्री बनेगी या 4 बनेगी, आर्डर बनेगी 4, और जो डिग्री जो है यह परिभाषित नहीं है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जो इसकी आर्डर तो यही बनेगी, इसको लिख सकते हैं dy/dx इस तरीके से, यानी कि यह एक बार डिफरेंशिएशन है तो ये जो dy/dx इसको ले सकते हैं और इसकी आर्डर 1 बनेगी और डिग्री आप देखिए यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में भी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो कि चर की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए यह बहुपद में है, तो बहुपद में होने के कारण इसकी जो घात बनेगी, डिग्री जो बनेगी यहाँ पर देखिए यह तो हो गया, डिग्री जो बनेगी, डिग्री यह इक्वल टू 1 बनेगा यहाँ इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि देखिए अभी आपको देखिए यानी कि एक आध दो क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको बारीकी से एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और इतना करने में देखिए आप इस तरीके का अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है और आप कोटि ऐसे आप लिखेंगे, कोटि यह है और डिग्री यानी कि घात यह है, और आप लिखेंगे दिस मतलब इस इक्वेशन का, इस समीकरण का यह घात है और यह कोटि है। आपको इतना लिखने में 1 मार्क्स यानी कि 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है ds/dt, देखिए ds/dt का होल पावर 4 ये दिया है और प्लस 3s d2s, देखिए d2s अपान dt2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यानी कि जो कोटि हमको ज्ञात करना है आर्डर, तो जो कोटि बनेगा देखिए ये d2s है यानी कि यह 2 बार कोट यानी कि अवकलित है, तो इसकी जो कोटि बनेगी 2 और इसी के पावर। अब यहाँ पर देखिए यानी कि कोई ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जो त्रिकोणमिति की जो यानी कि जो वैल्यू होती है इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो ये कोटि 2 और जो घात बनेगी अपन का, घात इसी के पावर का जो होगा वो बनेगा। तो यहाँ पर कोटि 2 मिला और घात 1 मिला। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4, तो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है अपन जो कर रहे हैं, यानी कि प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी जो कि पूरे देश में यानी कि जो एनसीईआरटी पूरे बोर्ड को लेकर के चलते हैं वही एनसीईआरटी जो आपके पास है। तो आप अपने यानी कि बुक रख कर भी आप सामने से इसको वीडियो को इस तरीके से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है d2y अपान dx2 और इसका पावर क्या दिया है, होल स्क्वायर यानी कि 2 दिया है, और प्लस कास dy/dx यह दिया है और यह इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए यानी कि जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन यानी कि जितनी बार है तो आर्डर इसकी जो निकली 4 निकली क्योंकि यहाँ पर 4 है, और जो डिग्री की वैल्यू आई थी तो यहाँ पर परिभाषित नहीं क्योंकि यहाँ पर साइन थी और यहाँ पर इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है इस तरीके से। तो वही क्वेश्चन नंबर जो 4 में दिया है देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो इसकी जो आर्डर बनेगी यानी कि जो कोटि बनेगी,
कोटि। तो यह डिफ्रेंसिएशन यानी कि यह है, यानी कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन है तो इसकी आर्डर 2 बनेगी। और जो कोटि तो हो गई, और जो घात यानी कि डिग्री, तो घात देखिए अब यहाँ पर काश है तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए इस तरीके से, d2y/dx2 d2y/dx2। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके पावर मतलब कौन सी कोट होगी, कौन सी डिग्री होगी, कौन सी कोट होगी, कौन सी घात होगी। तो ज़्यादातर लोग जिसमें पावर ज़्यादा देखते हैं उसी को जो है कोट लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, d2y/dx² और यह इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे यानी कि यह पॉलिनोमियल में नहीं है, तो इधर वाला पॉलिनोमियल में है, इधर वाला नहीं। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका कोटि, यानी कि जो कोटि बनेगा वह क्या बनेगा 2, यानी कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन है। और जो इसकी घात बनेगी, अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग लिख देंगे कि परिभाषित नहीं है। तो नहीं, आपको यह गलती नहीं करना, क्योंकि यह बाएं पक्ष में d2y/dx2 है और इसी के फॉर्म अगर यह इधर होता तो आप परिभाषित नहीं लिख सकते, इस तरीके से। और यहाँ पर या आप एक कंडीशन और कर सकते हैं, देखिए कि यानी कि जो साइन और कास में होगा, जो साइन और कास में होगा उसके यानी कि जो कोण में, यहाँ पर देखिए जो कास था ये इसका एंगल बन रहा है, तो यह अवकलन है ना, यानी कि यह अवकलित किया गया है। और जो पहली वाली क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर यह भी जो है एंगल में है, यह भी इस तरीके से, यानी कि यह अवकलन है, अवकलित किया गया है d3y/dx3, यानी कि 3 बार अवकलित है। तो आप यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि जो अगर यहाँ पर y होता या dy/dx यानी कि अवकलन होता यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर हम यहाँ साइड में देख लीजिए आप, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं इस तरीके से कि ये दिया है d2y/dx2 और यह इक्वल टू, यही क्वेश्चन आप देखिए काश, और यहाँ पर दे दिया जाता dy/dx, तब इसका जो है आर्डर जो बनेगा, आर्डर यानी कि ओ से आर्डर जो बनेगा इसका 2 बनेगा। और जो इसकी डिग्री बनेगी, डिग्री, तो यहाँ पर जो डिग्री बनेगी यानी कि काश, यहाँ पर देखिए अवकलन है यानी कि अवकलित किया गया है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी तो आप इसको कहेंगे परिभाषित नहीं है। अगर यही चीज़ ये अवकलन में ना हो करके कुछ भी दिया है यहाँ पर, जैसे इस तरीके से cos 3x दिया है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी इसको मायने ना रख करके इसकी पावर, जो इसकी पावर होगी 1, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है और इस ट्रिक को जो फॉलो करेंगे जान लीजिए कि आपको ज़िंदगी भर आपको जी मन बन नहीं भूलना है, इतना जान लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत आसान तरीके से ये रहा अपन का क्वेश्चन नंबर 6। आप करते जाइए और करते करते आपको 1 मार्क्स मिल ही जाना है। तो यहाँ पर दे रखा है y3 डैश यानी कि 3 बार अवकलन और इसकी पावर 2 प्लस y डबल डैश और इसकी पावर 3 और प्लस y डैश और इसकी पावर 4 और प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी जो डिग्री और कोटि जो होगा यानी कि आर्डर और जो कोटि होगा, तो ये आर्डर यानी कि कोटि, अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग देखेंगे कि सर यहाँ पर y की पावर 5 है तो इसकी कोटि यानी कि जो 5 यानी कि घात 5 और इसकी आर्डर 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से नहीं, यानी कि अधिकतम बार जो डिफ्रेंसिएशन किया गया हो, तो यह देखिए अधिकतम बार डिफ्रेंसिएशन यानी कि यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो जो 3 बार होगा वही उसकी आर्डर होगी यानी कि 3, और जो यानी कि जो घात बनेगी उसी की पावर यानी कि डिफ्रेंसिएशन किए गए कि वैल्यू के पावर, जो इसकी वैल्यू है यानी कि यहाँ की पावर कितनी है 2, तो कोटि 3 बने और घात 2 बना, इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि मैं आपको पूरी परफेक्ट तरीके से सारी क्वेश्चंस को मैं करवा दे रहा हूँ, यानी कि एक्सरसाइज 9.1 की सारी क्वेश्चंस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, y3 डैश y की पावर 3 डैश प्लस y की पावर 2y की पावर डबल डैश और प्लस y डैश और यह इक्वल टू 0, यानी कि जो इसकी आर्डर बनेगी, कोटि बनेगी, यह 3 होगा और जो इसकी डिग्री जो बनेगी वह इसका 1 होगा।
इस तरीके से। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, आपको सिर्फ कोटि और घात की बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, वाई डैश और यह इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई और यह इक्वल टू ई की पावर यक्स है, इस तरीके। तो यह भी जो आएगा, यानी कि जो आर्डर आएगा, आर्डर यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन है तो 1, और जो डिग्री मिलेगी आपको, डिग्री, यह भी आपका 1 मिलेगा, ये इस तरीके से। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पर 9 है वाई डैश, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए वाई डैश, वाई डबल डैश है प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। इसकी जो आर्डर बनेगी 2 और इसकी जो डिग्री बनेगी 1। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। तो जो इसकी आर्डर बनेगी, आर्डर इसका 2 बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, और जो इसकी घात यानी कि जो साइन y के रूप में है, इस फॉर्म के रूप में है, तो आपको इससे नहीं लेना है। तो अगर यहाँ पर साइन में एंगल में जो होता है, अगर ये किसी का डिफरेंशिएशन होता तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जो है घात है परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साइन वाई के फॉर्म में दिया गया है, तो इसलिए इसकी जो घात बनेगी यानी कि जो डिग्री बनेगी 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो अवकल का समीकरण है दे रखा है आपका इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये दे रखा है कि अवकल समीकरण, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका पावर क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से, प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की घात ज्ञात कीजिए। की घात है यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है और हमको इसकी घात ज्ञात करनी है। तो देखिए यानी कि जो अगर इसमें आप सपोज कीजिए कि जिसकी यानी कि जो जितनी बार डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन किया गया उसी के तो पावर में जो घात होता है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर जो डिग्री यानी कि जो कोटि बनेगी, जो यहाँ पर कोटि बनेगी, कोट देखिए इसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर कोट इसका 2 है यानी कि आर्डर जो है 2 है, और इसकी जो है डिग्री यानी कि जो घात है 3, तो इसको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे साइन dy बाई डी एक्स है, यानी कि यह अवकलन के फॉर्म में, जो साइन का एंगल जो बन रहा है ये अवकलन के फॉर्म में है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पर पीछे यानी कि 2-4 मतलब जो क्वेश्चन नंबर पहला था यह था और क्वेश्चन नंबर अपन का चौथा था, इस तरीके का जो क्वेश्चन था तो इसमें समझे हैं कि डिग्री जो उसकी आई हो वह क्या आई है। तो आर्डर तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, तो आर्डर हमको नहीं ज्ञात करना है क्योंकि इसकी घात ज्ञात करनी है। तो घात जो बनेगा, अब यहाँ पर देखिए साइन dy बाई डी एक्स, और आपके प्रश्न में दे रखा है कि यदि परिभाषित हो तभी ज्ञात कीजिए। तो परिभाषित यहाँ पर नहीं है, इसलिए घात कह सकते हैं आप कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। और आपका क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ऑप्शन जो डी है परिभाषित नहीं है, यही आपका हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3dy बाई डी एक्स और प्लस y इक्वल टू 0 कह रहा है कि कोटि है, यानी कि इसमें कोटि हमको ज्ञात करना है। तो कोटि ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। कोटि अपन का हो जाएगा यानी कि आर्डर बोले तो कोटि, तो कोटि मिलेगा हमको क्या, यानी कि यह 2 बार डिफरेंशिएशन है तो यही अपन का कोटि हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको यानी कि यह अपन का लेक्चर आपको पूरी बेहतर तरीके से यानी कि इजी तरीके से, सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसलिए आपसे यही हमारा सजेशन है, प्लीज़ यानी कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन की सारी क्वेश्चंस को करने के लिए आपसे हमारा यही सजेशन रहेगा। प्लीज़ आप दिए गए यानी कि जो वीडियो दिया गया है लेक्चर यहाँ पर नीचे,
तो आप उस वीडियो को पूरी फाइनल तरीके से यानी कि समाकलन, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रल्स और अनडिफिनिट इंटीग्रल्स यानी कि जो जितने भी दिए गए हैं आप उसको बेहतर तरीके से रिवाइज करके ही आप यानी कि रिवाइज है तो बहुत कमांड बनेगा आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन में, अगर नहीं तो आपसे बन नहीं पाएगा। प्लीज़ हमारा आपसे सजेशन है कि उस वीडियो को पूरी देखें, आप देख करके ही आप डिफरेंशिएशन इक्वेशन की आप हमारी लेक्चर को देखें। सो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अपन का लेक्चर समझ में आया होगा, इसलिए आपसे यही ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन है आप पूरी बेहतर तरीके से पूरी वीडियो को लास्ट में देखें, लास्ट तक देखें। और आगे हम लोग यानी कि जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसके बारे में अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल के रूप में पूरी बेहतर तरीके से यानी कि इजी तरीके से इजी मेथड के द्वारा हम लोग समझेंगे। और उसके आगे यानी कि जो इसके करने के बाद हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी कि उसको व्यापक रूप में अवकल समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशिएशन इक्वेशन उसके बारे में पूरी बेहतर तरीके से जानेंगे। सो आई होप कि यह वीडियो आपको पूरी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही सजेशन है आप लोगों से कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।